तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने ट्रांसफार्मर देखा था, है ना। ट्रांसफार्मर समझा था वो कैसे काम करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसमें लॉसेस क्या हैं, उसके रेशियोज वगैरह, वो सब के बारे में हमने डिटेल में लास्ट क्लास या लास्ट वीडियो में बात किया था। आज की क्लास में हम ट्रांसफार्मर के रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स हमें पूछा जा सकता है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में हमें आसानी से हम क्वेश्चंस को लगा पाए। ठीक है, तो चलो बोर्ड पे यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और समझते हैं। मान लो ये पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विच स्टेप्स डाउन टू 20 वोल्ट टू 22 वोल्ट टू ऑपरेट ए डिवाइस विथ एन इंपेडेंस ऑफ 220 ओम। ठीक है, चलो अब पहले देखते हैं हमें यहां पे गिवन क्या क्या है। हमें यहां पे गिवन है प्राइमरी में ये स्टेप डाउन कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है मतलब प्राइमरी क्या करना होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो प्राइमरी में या सॉल्यूशन पे आते हैं, प्राइमरी में ई प्राइमरी हमारा कितना है 220 वोल्ट और ई सेकेंडरी मेरा कितना है 22 वोल्ट, और यहां पर रेजिस्टेंस मुझे कितना गिवन है या इंपेडेंस मुझे कितना गिवन है 220 ओम। ये गिवन है या नहीं गिवन है, इतना चीजें हमें पता है। अभी हमें निकालना क्या है, पहले हम ये निकालते हैं कि करंट हमारा कितना होगा। तो यहां पे देखो हमें पता है पावर का फॉर्मूला कितना होता है, पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई, बी इंटू आई या फिर ईएमएफ इंटू करंट। अब सेकेंडरी वोल्टेज मुझे पता है और ये जो इंपेडेंस है ये आपको सेकेंडरी में ही तो लगा हुआ है। देखो ऑपरेट ए डिवाइस विच हैज एन इंपेडेंस ऑफ 220 वोल्ट, और ये जो अप्लायंस है वो कहां पे कनेक्ट होगा, सेकेंडरी पॉइंट या सेकेंडरी साइड में। तो अगर मैं इसमें से करंट निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, ईएमएफ बाय जेड, ये होगा या नहीं होगा, ये पावर का फॉर्मूला क्यों है, होगा या नहीं होगा। I2 या फिर IS करंट इन सेकेंडरी इज इक्वल टू ईएमएफ इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय जेड, ये होगा या नहीं होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 22 डिवाइडेड बाय 220 विच इज इक्वल टू कितना 1/10 या फिर 0.1 एम्पियर। तो करंट इन द सेकेंडरी साइड कितना हो गया, हमें 0.1 एम्पियर मिल गया। अब मुझे पूछा क्या है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी, प्राइमरी से कितना करंट जा रहा है, मतलब मुझे निकालना क्या है, बेसिकली मुझे यहां पे आईपी निकालना है। और हमने लास्ट क्लास पावर के फॉर्मूले में बताया था, और ये मान के मैं यहां पे ये मान के चल रहा हूं जो ट्रांसफार्मर हम ले रहे हैं ये कैसा ट्रांसफार्मर है, ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। मैं आइडियल ट्रांसफार्मर मान के चलता हूं। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो मैं क्या उसका कंडीशन क्या होगा, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ये मैंने बताया था, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर कितना होगा, ईपी इंटू आईपी इज इक्वल टू आउटपुट पावर कितना होगा, एस इंटू आई एस, ये होगा। तो आईपी मेरा कितना हो जाएगा, आईपी विल बी इक्वल टू ई एस इंटू आई एस डिवाइडेड बाई ईपी। तो दैट विल बी इक्वल टू ई एस कितना है 22 इंटू आई एस कितना है 0.1 डिवाइडेड बाय ईपी मेरा कितना हो गया 220। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 0.01 एम्पियर होगा या नहीं होगा, 0.01 एम्पियर। तो करंट इन फ्रॉम द सेकेंडरी करंट मेरा सेकेंडरी साइड मेरा कितना हो गया 0.01 एम्पियर, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझे या नहीं समझे। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, ए ट्रांसफार्मर हैज 500 टर्न्स इन प्राइमरी एंड 1000 टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त
कोई भी फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा ध्यान में रखना, पहले आपको डेटा गिवन क्या क्या है उसको नोट डाउन कर लेना है, उसके बाद क्या पूछा है वो लिखना है, और आपके दिमाग में जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल के आंसर आपको निकल जाए। बस 50% क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा जब आपने निकाल लिया कि आपको दिया क्या है और निकालना क्या है। अगर ये पता कर लिए तो 50 to 60% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और बाकी 30% आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप कैलकुलेशन को गलत करोगे तब तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। क्या गिवन है, ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न्स इन प्राइमरी, मतलब एनपी मुझे कितना गिवन है 500, एंड 1000 टर्न्स इन सेकेंडरी, मतलब एनएस मुझे गिवन है 1000 टर्न इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। द प्राइमरी वोल्टेज इज 220 वोल्ट, मतलब ईपी मुझे कितना हो गया 220 वोल्ट, 200 वोल्ट, एंड द लोड इन द सेकेंडरी इज 100 ओम, मतलब यहां पे जो रेजिस्टेंस है इन द सेकेंडरी RS वो हमारा है 100 ओम का। कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी एज्यूमिंग इट टू बी आइडियल ट्रांसफॉर्मर, मतलब यहां पे मुझे आईपी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NS/NP, या फिर इसको ऐसे भी लास्ट क्लास मैंने जो बताया था उस फॉर्म में बता देता हूं, NP/NS इज इक्वल टू क्या होता था, EP/ES इज इक्वल टू IS/IP। ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया था लास्ट क्लास? कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे, अच्छा NP/NS मुझे पता है, मुझे यहां पे IP नहीं पता। अगर IP पता होता तो मैं NP/NS इक्वल टू IS/IP ये वाला इक्वेशन डाल के निकाल सकता था, लेकिन मुझे यहां पे IS भी नहीं पता, IP भी नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले यहां पे अगर मैं ES निकाल दूं, ES निकाल दूं तो क्या मेरा हो जाएगा, होगा? तो पहले मैं इस वाले पार्ट में डालता हूं, तो क्या हो जाएगा 500/NS कितना है 1000 इज इक्वल टू EP है 200 डिवाइडेड बाय ES। तो दैट इंप्लाइज ES मेरा कितना हो जाएगा 200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500, तो ये हो गया 2, तो ये हो गया आपका 400 वोल्ट। तो ES आपको कितना मिल गया 400 वोल्ट। अब देखो ES हमें यहां पे मिल गया 400 वोल्ट। ठीक है, अब फिर भी मैं इधर देखो EP/EP पता है, ES पता है, और मुझे अगर यहां पे IS पता होता तो मैं IP निकाल देता, लेकिन मुझे यहां पे IS नहीं पता। तो IS मैं कैसे निकाल सकता हूं, करंट इज इक्वल टू ES बाय रेजिस्टेंस हमने निकाल सकते हैं। तो IS मेरा कितना हो जाएगा, IS विल बी इक्वल टू ES 400 डिवाइडेड बाय RS, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, चाहे आप NP/NS इक्वल टू IS/IP लेके कर सकते हो, EP/ES इक्वल टू IS/IP लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं EP/ES इक्वल टू IS/IP लेके करता हूं। तो EP/ES, EP कितना है 200 डिवाइडेड बाय ES हमारा कितना है 400 इक्वल टू IS हमारा कितना निकला 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय IP। तो दैट इंप्लाइज IP मेरा कितना हो जाएगा, IP विल बी इक्वल टू 4 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हो जाएगा 2, तो दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर। तो करंट फ्रॉम द प्राइमरी, कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी, तो करंट इन द प्राइमरी कितना आ गया 8 एम्पियर, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर 200 एंड 1000 रेस्पेक्टिवली। चलो क्या गिवन है पहले उसको नोट डाउन करते हैं। 200 प्राइमरी में कितना है, NP आपका है 200 और NS आपका है 1000।
ठीक है। इफ द पावर इन द इनपुट, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी मेरा कितना हो गया 200 और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मेरा कितना हो गया 1000। अब मुझे क्या है और गिवन है, इफ द पावर इन द इनपुट, if the power input in the to the primary is 10 किलोवाट, मतलब P पावर इन द इनपुट, या P लिखो या PI लिखो, सेम बात है, इक्वल टू 10 किलोवाट, मतलब ये कितना हो गया, इसको SI में कन्वर्ट करना है तो 10,000 वोल्ट ये हो गया एट 200 वोल्ट, मतलब EP मेरा कितना हो गया 200 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट, पहले निकालना है आउटपुट वोल्टेज, मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, ES चाहिए एंड करंट इन द प्राइमरी IS मुझे चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें मुझे कैलकुलेट करने हैं। चलो, अब हमें पता है NS बाय NP या NP बाय NS इज इक्वल टू कितना होगा, EP बाय ES, ये होगा या नहीं होगा। तो यहां पे NP पता है, NS पता है, EP पता है, तो इसमें से डायरेक्ट मुझे ES मिल जाएगा। तो दैट इंप्लाइज ES मेरा कितना हो जाएगा, EP इंटू NS, EP कितना है 200 इंटू NS मेरा कितना है 1000 डिवाइडेड बाय NP मेरा कितना हो गया 200, तो ये 200 गेट्स कैंसिल, तो ये कितना हो गया 1000 वोल्ट। तो आउटपुट वोल्टेज मेरा कितना हो गया 1000 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद बिट 2 में आते हैं, करंट पूछा है IS। अब पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू कितना होता है E इंटू I, ये होता है या नहीं होता। IS निकालना है या क्या निकालना है, करंट इन द प्राइमरी ना, सॉरी IP निकालना है। हाँ, तो करंट इन द प्राइमरी मुझे निकालना है, IP निकालना है। तो PI इक्वल टू मेरा कितना होगा, EP इंटू IP, ये होगा या नहीं होगा। तो IP विल बी इक्वल टू कितना, PI बाई EP, PI कितना है 10,000 डिवाइडेड बाय EP मेरा कितना है 200, तो ये कितना हो गया 50 एम्पियर। तो करंट इन द आउटपुट मेरा कितना, सॉरी करंट इन द प्राइमरी मेरा कितना हो गया 50 एम्पियर, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इतना समझ में आया या नहीं आया। कुछ और क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन बोला है, क्या बोल रहा है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट AC मेंस इज 24 वोल्ट। चलो, अब इस लाइन से हमें क्या क्या पता चल रहा है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू ए 240 वोल्ट AC मेंस इज 24 वोल्ट। मतलब यहां पे जो प्राइमरी EMF है, सोल्यूशन पे आते हैं, EP मेरा कितना है 240 वोल्ट, ये प्राइमरी है क्योंकि इससे कनेक्टेड है, और कितना दे रहा है, आउटपुट वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट, मतलब ES मेरा कितना हो गया 24 वोल्ट। अब बोला है व्हेन दिस ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट ए बल्ब विथ ए रेटिंग ऑफ 24 वोल्ट 24 वॉट, मतलब ES 24 वोल्ट मुझे यहां पे गिवन है जिसपे ये चल रहा है, और वोल्टेज कितना गिवन है P2 24 वोल्ट, तो मतलब P आउटपुट मेरा कितना हो गया 24 वोल्ट। अब मुझे यहां पे पूछा है कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ द सर्किट, मतलब मुझे यहां पे IP निकालने के लिए बोला है। चलो, अब यहां पे मुझे IP निकालने के लिए बोला है, तो मैं EP पता है, ES पता है, अगर मुझे IS पता चल जाए तो मैं IP आराम से निकाल सकता हूं। तो IS में कैसे निकाल सकता हूं, IS विल बी इक्वल टू कितना, या पावर हमारा फॉर्मूला क्या है, P आउटपुट इज इक्वल टू ES इंटू IS, ये पता है। तो IS मेरा कितना हो जाएगा, पावर 24 डिवाइडेड बाय 24 होगा या नहीं होगा। तो करंट मेरा मिल गया 1 एम्पियर, तो करंट इन सेकेंडरी मुझे कितना मिल गया 1 एम्पियर। अब मुझे IP निकालना है, IP के लिए फॉर्मूला क्या है, EP बाय ES इज इक्वल टू IS बाय IP, अगर रेशियो याद हो तो ऐसा कुछ है। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, IP चाहिए, तो IP विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, IS इंटू ES, IS कितना है 1 इंटू ES मेरा कितना है 24
डिवाइडेड बाय ईपी, ईपी कितना है 240, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 1/10 विच इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। तो करंट इन द प्राइमरी कॉइल हमारा कितना हो गया 0.1 एम्पियर। यह हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझे या नहीं समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू रिड्यूस द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट। सोल्यूशन पे आते हैं। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो ईएस मेरा कितना गिवन है, सॉरी ईपी मेरा कितना गिवन है 220 वोल्ट और ईएस मेरा कितना है 11 वोल्ट, है ना। इफ द प्राइमरी ड्रॉज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, मतलब आईपी मुझे कितना गिवन है 5 एम्पियर एंड द सेकेंडरी 90 एम्पियर, मतलब आईएस मुझे पता है 90 एम्पियर। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, है ना। ये फॉर्मूला था या नहीं था, तो आउटपुट पावर मेरा कितना हो जाएगा ES इंटू IS डिवाइडेड बाय इनपुट पावर EP इंटू IP। अब वैल्यूज डाल दो, तो ES कितना है 11 इंटू 90 डिवाइडेड बाय EP मेरा कितना है 220 इंटू 5, 11 से काटो तो ये हो जाएगा 20, 0 0 गेट्स कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9/10 विच इज इक्वल टू 0.9। ये हो गया। तो एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज मेरा कितना हो जाएगा n, एफिशिएंसी का परसेंटेज कितना हो जाएगा 0.9 इंटू 100 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90% होगा। तो एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मेरा कितना हो गया 90%। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी। सोल्यूशन पे आते हैं। क्या पूछा है, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी, मतलब आईपी पूछा है ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर विच स्टेप्स डाउन 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट, मतलब ईपी मुझे कितना गिवन है 200 वोल्ट और ES मुझे कितना गिवन है 20 वोल्ट टू ऑपरेट ए डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, मतलब RS मुझे कितना गिवन है 20 ओम। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द एज्यूम द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 80%, मतलब एफिशिएंसी मुझे कितना गिवन है 80%, ये गिवन है ना। चलो अब मुझे यहां से निकालना क्या है आईपी। चलो ठीक है। अब यहां से हमें ES पता है, RS पता है, तो क्या मैं यहां से IS निकाल सकता हूं, मतलब करंट इन द सेकेंडरी। तो IS मेरा कितना हो जाएगा ES बाय RS, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 1 एम्पियर, होगा या नहीं होगा 20/20 1 एम्पियर। अब एफिशिएंसी मुझे कितना पता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर OP डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100, ये पता ये होता है। तो दैट इंप्लाइज इनपुट आउटपुट पावर कितना होगा ES इंटू IS डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मेरा कितना होगा EP इंटू IP इंटू 100 और दैट इज इक्वल टू मुझे कितना गिवन है एफिशिएंसी 80%। अब अगर मैं यहां से 100 हटा दूं और यहां से परसेंटेज का सिंबल हटा दूं तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब ES मुझे कितना पता है 20 इंटू IS मुझे कितना पता है 1 डिवाइडेड बाय EP मुझे कितना पता है 200 इंटू IP इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, होगा या नहीं होगा। तो IP मेरा कितना हो जाएगा, IP विल बी इक्वल टू बाय 100, ये होगा, सॉरी। तो IP मेरा कितना हो जाएगा, IP विल बी इक्वल टू 20 इंटू 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 80, ये होगा
2 0 2 0, 1 0 1 0, 2 से 2 घटा तो 1/8 विच इज इक्वल टू कितना होता है 0.125 एम्पियर। तो करंट इन द प्राइमरी मेरा कितना हो गया 0.125 एम्पियर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। समझ आया या नहीं आया? चलो, तो इसी के साथ आपका ट्रांसफॉर्म जो बोल सकते हो अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास या जो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो इसी टॉपिक के रिलेटेड जेईई मेन और नीट में प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका एक वीडियो देखने को मिलेगा। होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा, क्वेश्चंस जो करवाया गया वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो दो वीडियोस आएंगे वो आपके एमसीक्यूज के बेसिस पे आएंगे, तो उसको जरूर देखना और उसी के रिलेटेड आपको मोस्टली एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और फ्रूटफुल लगा तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।